Hare Krishna to everyone. Turn on your video if you can, so that would be great. Okay, hey Zoom user Ashlesha Rachna Nayak. Okay, so Hare Krishna. Yeah. All right. So let's start with the text 12 today. 12 और 13 हम लोग आज वर्ड्स करेंगे, चलेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में ही, है ना. तो अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे कि ये जो कॉन्वर्सेशन जो चल रही है धृतराष्ट्र के और संजय के बीच में चल रही है, और उस कॉन्वर्सेशन में संजय लाइव टेलीकास्ट सुना रहे हैं कुरुक्षेत्र में जो चल रहा है. और कुरुक्षेत्र में जो कॉन्वर्सेशन चल रही है धृतराष्ट्र के दुर्योधन की और द्रोणाचार्य की, तो उसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं उस वाली कॉन्वर्सेशन में. तो यहाँ पे हमारे पास में 12th वर्स आता है. कहते हैं तस्य संजयन्य हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विंधोश्च शंखे दंभो प्रतापवान ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखा ओके सह से वा भयहन्यन्तः स शब्दस्तु मूलो अभवतः. एक्सक्यूज मी फॉर माय संस्कृत, पर एक्सप्लेन अच्छा कर दूंगी, ठीक है, राइट. सो अब यहाँ पे क्या बताते हैं? कहते हैं देन भीष्मा द ग्रेट ग्रैंडसायर ऑफ द कुरु डायनेस्टी, द ग्रैंडफादर ऑफ द फाइटर, blew his conch shell very loudly, making a sound like a roar of a lion, giving Duryodhana a joy. सो डेफिनेटली जब क्या नाम है जो भीष्म पितामह है ना, तो भीष्म पितामह ने जो है अपना शंख जो है बहुत ज़ोर से ब्लो करा, सो दैट कि सामने वाला जो दुर्योधन है उसको लगे कि हाँ भाई ठीक है, चलो कुछ तो हमारी भी टीम में कुछ वॉरियर्स है. बट कहीं ना कहीं भीष्म पितामह को ये तो पता था कि श्री कृष्ण अगर उस पार्टी में है तो जीतना तो उसी नहीं है. बिकॉज भगवान क्या नाम है भीष्म पितामह इज़ अ कितनी अपनी लाइफ वो जी चुके हैं, एंड उनका विजडम कितना स्ट्रांग है. ही नोज़ वेरी वेल कि क्या होना है क्या नहीं होना. बट कहते हैं ना एक बच्चे को लॉलीपॉप देने के लिए ही डिड दिस कि ठीक है यार, उसको थोड़ा सा हम लोग खुश भी करते हैं. 13 वर्स में क्या बोलते हैं? कहते हैं आफ्टर दैट द कॉन्शेल मतलब जो उनका वो है शंख है, कॉन्शेल ड्रम है ना, ओके, बंगल्स ट्रम्पेट एंड हॉर्न्स वर ऑल सडनली साउंडेड एंड द combined sound was combined sound was violent. तो जो भी है साथ साथ में और बाकी भी जो है बजने लगे, क्योंकि पूरी वो भी टीम होती है ना वहाँ पे नगाड़ों की, इसकी उसकी, है ना, सारे के सारे. क्योंकि ऐसा नहीं है कि फिर लड़ाई करने चल दिए, वो सब कुछ होता है कि यार कब वो लड़ाई बंद होनी है तो उसके लिए कुछ ड्रम वगैरह बजने होते हैं. तो जब शुरू होनी है उसके लिए भी कुछ ड्रम वगैरह बजने होते हैं. तो वो सब जो है वहाँ पे हुआ. तो जब उन्होंने अपना कॉन्शल बजाया, अपना जो है शंखनाद किया क्या नाम है भीष्म पितामह ने, तो जितने भी वहाँ पे ट्रम्पेट थे और हॉर्न्स वगैरह वो सब बजने लगे सब. और कहते हैं कि ऐसा सा माहौल सारा का सारा बन गया, कितना नॉइज़ी, इतना वॉयलेंट था वो पूरा का पूरा जो माहौल था. तो उससे ये हुआ कि जो दुर्योधन था वो जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा खुश हो गया कि अच्छा हाँ यार ठीक है, क्योंकि चिंता तो उसी को ज़्यादा हो रही थी कि हम जीतेंगे, है ना. सो थोड़ा सा हिंदी में भी हम ज़रा पढ़ लेते हैं. कहते हैं तब कुरु वंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाला अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ, जिससे दुर्योधन जो है बहुत खुश हुआ कि हाँ ठीक है, कि मज़ा आ रहा है अब ना सुन के कि हाँ यस हम जीतने वाले. क्योंकि उसको तो सिर्फ और सिर्फ लग रहा था ना कि द्रोणाचार्य इज़ देयर एंड पितामह इज़ देयर, तो हमारी तो विक्ट्री 100% होने ही वाली है. क्योंकि वो अपना विजडम नहीं लगा पा रहा था. क्यों? सी एक्चुअली पता है विजडम हम सबके अंदर होता है. विजडम मतलब कि विवेक, कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग. लेकिन जब हम किसी की संगति में रहते हैं ना, किसी के एसोसिएशन में रहते हैं और उसका दिमाग हावी होने देते हैं अपने ऊपर, जैसे कि उसके पास में उसका शकुनी मामा था, है ना. तो वो हमेशा कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचता था और उसको लगता था कि मेरी छोटी छोटी विक्ट्री हो ही नहीं है तो सब कुछ ही बढ़िया हो जाएगा. बट जो कर्मास जो चलते हैं ना, कर्मास का क्या चलता है? कर्मास तो भाई आपके पास में वापस आएंगे क्योंकि तो साइकिल है, चलेगा. व्हाट यू विल गिव वो वापस आएगा, है ना. बैंक में आपने जितना पैसा डिपॉजिट कराया है थोड़ा सा ज़्यादा होके मिलता है ना हम लोगों को. तो ऐसे ही है कार्मिक, आप जो भी कर रहे हो आपके पास बैकफायर हमेशा करेगा, चाहे वो पॉजिटिव है या फिर वो नेगेटिव है. सो 13 वर्स में क्या कहते हैं? तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे. वह समावेत
स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। तो ये बहुत ही नॉइज़ी था, बड़ा ही वॉयलेंट सा था, जिससे कि दुर्योधन को तो बहुत मज़ा आ रहा था कि अरे ये सब चीज़ें हो रही है तो ठीक है, हमारी तो विक्ट्री है ही है पक्की। तो दिस इज़ लाइक ये तो बहुत ही चाइल्डिश और किडिश चीज़ें हैं। श्री कृष्णा की सेना भी थी दुर्योधन के पास ना। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल है, जो उनकी नारायणी सेना थी वो भी दुर्योधन के पास में ही थी। बट जो नारायण है वो तो स्वयं जो है पांडवास के पास है ना। तो अपने घर में सिर्फ नारायण हमें चाहिए, अपने दिल में हमें नारायण चाहिए, अपनी लाइफ में हमें नारायण चाहिए। अब नारायण का मतलब ये नहीं है कि हमें मतलब कृष्ण ही चाहिए, ऑफ कोर्स कृष्ण तो चाहिए, लेकिन हमें कृष्ण की टीचिंग्स को अपनी लाइफ में इम्बाइब करना है। वो क्या कह रहे हैं उनको हमें सुनना है। भगवत गीता में उनकी टीचिंग ही तो है, और है क्या, है ना। हमें उनको सुनना है, उनको समझना है, उनकी टीचिंग्स को। तो वो टीचिंग अगर आपने इम्बाइब कर ली ना अपने अंदर में, तो इट इज़ लाइक कि आपने अपने लाइफ में नारायण को उतार लिया। रादर जैसे होता है ना कि अरे हम मम्मी का नाम जाप कर रहे हैं, मम्मी 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 मम्मी, है ना। और मम्मी की हम सेवा नहीं कर रहे हैं, या फिर मम्मी ने जो हमें कहा हम उसको फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, तो मम्मी आके ना 2 लाफ़ें लगाएगी, है ना, कान के ऊपर पड़ाक करके कि भाई मैंने जो तुम्हें समझाने की कोशिश करी है पहले उसको समझ के अपनी लाइफ में उतार लो, मेरा नाम जपने की ज़रूरत नहीं है। सो इट इज़ जस्ट दैट कि जो भी भगवत गीता में लिखा है ना उसको अपने अंदर में ना उतार लो, समा लो, अपना एक नया वर्जन ले आओ। एवरी डे नया वर्जन लाना चाहिए अपना, कि आज मैं क्या हूँ, कल को मैं क्या होंगी, है ना। सो लेट मी इम्बाइब सम गुड क्वालिटीज़ इन मी। मैं कुछ और जो है सीख लूँ, कुछ अच्छी चीज़ें और डाल लूँ अपने अंदर में। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अब कुछ अच्छी चीज़ों का मतलब ये नहीं कि हम बेचारे बन के घूमें, नहीं, मैं वो बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि हम बिल्कुल बेचारे बन के घूमेंगे, नॉट एट ऑल। क्योंकि ऑफकोर्स भगवान श्री कृष्ण ने लड़ाई भी करी है, प्यार से भी रहे हैं, प्रेम भी करा है, शांत भी रहे हैं। तो वो सब हमें आना चाहिए, बट डिपेंड करता है कौन सी चीज़ हमें कहाँ यूज़ करनी है ना। सो राइट, ठीक है। कहते हैं ना कि समझदार को इशारा काफ़ी होता है, तो हमें वही सब करना भी है, सब कुछ हमें आना चाहिए, है ना, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। सो ठीक है जी, थैंक यू सो वेरी मच। सो विल मीट टुमारो अगेन एट 7:30 sharp, and yes, you can share this link with your friends, they can also join over here. All right, चलिए, थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय।